हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बात कर रहे हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा की, जो कि ब्रेन स्टेम का थर्ड पार्ट होता है। ब्रेन स्टेम का थर्ड पार्ट होता है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। किसके जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है? पोन्स के जस्ट बिलो प्रेजेंट है, पोन्स के। या फिर हम बोल सकते हैं जस्ट अबव प्रेजेंट है। जस्ट अबव प्रेजेंट है मतलब ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। किसके? फोरामेन मैग्नम के। फोरामेन मैग्नम वह कैविटी या स्पेस या गुहा है जिसके अंदर से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। जिसके अंदर से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। या फिर फोरामेन मैग्नम के जस्ट अबोव, या फिर बोल सकते हैं पोन्स के जस्ट बिलो क्या प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये भी कैसा होता है, ये भी कैसा होता है। तो आउटर जो सरफेस होती है इसकी, आउटर जो सरफेस होती है, आउटर सरफेस इसकी होती है व्हाइट मैटर की। व्हाइट मैटर की मतलब एक जो नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं व्हाइट मैटर। और इनर जो सरफेस है, इनर सरफेस क्या होती है, ये ग्रे मैटर की प्रेजेंट होती है। सरफेस जो होती है ग्रे मैटर की होती है। मतलब क्या होता है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। मतलब क्या होता है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। बाहर की तरफ हो गया व्हाइट मैटर, अंदर की तरफ हो गया ग्रे मैटर। इसका मतलब साफ है कि सेल बॉडी जो होती है वो इसमें डीपली प्रेजेंट होती है। और नर्व फाइबर्स होते हैं वो इसके सराउंडिंग प्रेजेंट होते हैं, इसके बाहर की साइड में प्रेजेंट होते हैं, इसके बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं। तो ये होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये काम क्या करता है, तो ये भी सेम काम करता है। क्या? स्पाइनल कॉर्ड से आने वाले इम्पल्स को कहाँ भेजता है, सेरेबेलम या ब्रेन में। और ब्रेन से आने वाली इम्पल्स को कहाँ भेजता है, ये स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में भेजता है। अब हम बात करते हैं कि इस मेडुला ओब्लोगेटा पे कौन कौन से सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं? तो सेंटर की हम बात करें तो वो होती है न्यूक्लियस। सेल बॉडी का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम सेंटर। तो कौन कौन से सेंटर प्रेजेंट होते हैं? तो पोन्स के अंदर, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर कौन कौन से सेंटर हैं? तो पहला जो सेंटर है वो है कार्डियोवास्कुलर सेंटर। कार्डियोवास्कुलर सेंटर। कार्डियोवास्कुलर सेंटर क्या करता है, ये हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर दोनों को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। दोनों को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। दूसरा जो सेंटर होता है, मतलब ये हुआ अगर ब्लड प्रेशर किसी कारणवश से कम हो रहा है तो इस पे क्या होते हैं, बेरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आओर्टा की सरफेस पे। आओर्टा जो होती है उसकी सरफेस पे बेरो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। बेरो रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये बेरो रिसेप्टर जैसे ही ब्लड प्रेशर में कोई चेंजमेंट होगा तो तुरंत इमीडिएट प्रभाव से ये ब्रेन को सूचना कर देगा। और ब्रेन फिर हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो कार्डियोवास्कुलर सेंटर क्या करता है, हार्ट की रेट एंड हार्ट का जो कार्डियक आउटपुट है या ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन रखता है। दूसरी बात, इस पे एक होता है वेजोमोटर सेंटर प्रेजेंट होता है। दूसरा जो होता है वो होता है वेजोमोटर सेंटर।
ये वेजोमोटर सेंटर क्या करता है, अगर किसी भी कारणवश से ब्लड में कोई भी चेंजमेंट आ रहा है या ब्लड वेसल्स में कोई चेंजमेंट आ रहा है तो उसकी भी सूचना ये तुरंत ब्रेन को दे देता है, तुरंत ब्रेन को पहुंचा देता है। जैसे ये जो वेजोमोटर सेंटर होता है ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स या जो आर्टरी और आर्ट्रियोल्स जो होते हैं उन पे क्या करता है, ये उसका डायमीटर मेंटेन रखता है ब्लड वेसल्स का। जैसे ये कोई ब्लड वेसल्स है तो इसका ये डायमीटर है, इसको मेंटेन रखने का काम कौन करता है, वेजोमोटर सेंटर करता है। अब ये ब्लड वेसल्स का डायमीटर चेंज किस वजह से हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा इंसान गुस्सा करता है तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंसान गुस्सा करता है तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, डायमीटर कम हो जाता है। या फिर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर या शरीर का तापमान ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ये कैपिलरीज, ये आर्ट्रियोल्स जो होते हैं ये डायलेट हो जाते हैं पेरीफेरी पार्ट में। जो डायलेट होंगे तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई कहाँ चली जाएगी, स्किन के पास में, वहाँ ये एयर के कांटेक्ट में आने से हीट का लॉस करवा देंगे, मतलब बॉडी सरफेस से हीट का लॉस करवा देंगे। एयर के कांटेक्ट में आने से हीट कहाँ चली जाएगी, इन्वायरमेंट में, और बॉडी क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। इसका मतलब ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ब्लड वेसल्स का डायमीटर है वो बढ़ जाएगा, तीसरी हम बात करते हैं किसकी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के अंदर भी ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए ये अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेते हैं। तो ये वेजोमोटर सेंटर जो होते हैं ये डायलेट या इसका डायमीटर मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा जो सेंटर होता है किसके पास में, मेडुला ऑब्लोगेटा के पास में। तो कौन सा होता है दूसरा जो सेंटर होता है, दूसरा जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन को मेंटेन कर रखता है। किसके द्वारा रखता है, तो इंटरकोस्टल मसल्स के द्वारा और डायफ्राम के द्वारा, उन दोनों को फ्रेनिक नर्व के द्वारा मैसेज भेजता रहता है ताकि वो रेस्पिरेशन में नॉर्मली हेल्प करती रहे। अगर रेस्पिरेशन बढ़ाना होगा या कम करना होगा तो वो फिर मैसेज भेजेगा किसके पास में, पोन्स के पास में, जहाँ पे पोन प्रेजेंट है, एपनेस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है। वो रेस्पिरेशन को बढ़ाने का काम होता है। वो क्या होता है, ब्रेन का जो आवरण होता है वो इसके पास में नहीं होता है, मतलब ये ब्लड ब्रेन बैरियर से घिरा हुआ नहीं रहता है, तो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और वॉमिटिंग करवा देता है। तो इसको भी कंट्रोल में, इस रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल में रखने का काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लोगेटा। दूसरा जो होता है वो होता है स्वालोइंग, मतलब जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं उसको निगलाने का काम भी किसका काम होता है, मेडुला ऑब्लोगेटा का होता है। तीसरा होता है स्नीजिंग का। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल चला जाता है तो उसको तुरंत बाहर निकालने का काम कौन करवाता है, ये करवाता है मेडुला ऑब्लोगेटा। चौथा जो होता है वो होता है कफिंग सेंटर का मतलब अगर एक्सीडेंटली या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो स्फिंक्टर होता है
तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करने का काम भी कौन करता है? मेडुला ऑब्लोगेटा करता है। कौन करता है? मेडुला ऑब्लोगेटा करता है। इस मेडुला ऑब्लोगेटा के पास इन सेंटर के साथ साथ में एक प्रेजेंट होता है क्या? डेक्यूजेशन को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब होता है मेडुला ओब्लोगेटा के पास में आकर के जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व फाइबर्स आते हैं वो क्रॉसिंग ओवर हो जाते हैं। मतलब जो राइट साइड से आ रहे हैं, राइट साइड से जो नर्व फाइबर्स आ रहे हैं वो लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, और लेफ्ट साइड वाले जैसे ये मेडुला ओब्लोगेटा है, यहाँ बॉडी से नर्व फाइबर्स आ रहे हैं, बॉडी से नर्व फाइबर्स इसके पास में आ रहे हैं। तो जो राइट साइड से आ रहे हैं और लेफ्ट साइड से आ रहे हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए अपोजिट साइड में ब्रेन में चले जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं डेक्यूजेशन या फिर क्रॉसिंग आवर। ये होते हैं नर्व फाइबर होते हैं, या ब्रेन से आने वाले नर्व फाइबर जो होते हैं वो यहाँ पे आके क्रॉस करके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ये होता है मेडुला ऑब्लोगेटा। थैंक यू टू ऑल। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।